काशीराम की मूर्ति। अंबेडकर भवन में लगी थी काशीराम की मूर्ति। 4 महीने पहले लगाई गई थी ये मूर्ति। दबंगों ने तोड़ा हाथ व मुंह। गुड़गांव के सेक्टर 4 स्थित अंबेडकर भवन में लगी काशीराम की मूर्ति को दबंगों द्वारा हथौड़े से तोड़ दिया गया। मूर्ति तोड़ते समय दबंगों को तीसरी आंख ने कैद कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें तीसरी आंख देख रही है। दबंग नहीं चाहते अंबेडकर भवन में काशीराम की मूर्ति लगाना। मूर्ति लगाए जाने के बाद से चल रहा था बवाल। मामला गुड़गांव के सेक्टर 4 के अंबेडकर भवन का है, जहां कुछ नकाबपोश दबंगों ने अपनी दबंगई का खासा नमूना दिखाया। दबंग फिल्मी अंदाज में मुंह पर कपड़ा बांधकर और हाथ में बड़ा हथौड़ा लेकर आए और अंबेडकर भवन के प्रांगण में लगी काशीराम की मूर्ति को एक के बाद एक हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। सीसीटीवी में कैद ये दबंग काशीराम की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि इस मूर्ति का दलित समाज के प्रति कितना लगाव है, जिसे दलित समाज भगवान के रूप में पूजता है। अब इसे शरारती तत्वों द्वारा सोमवार की शाम तहस नहस कर दिया गया और यह भी नहीं पता चलने दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर में काशीराम की मूर्ति है। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 4 अंबेडकर भवन में 4 महीने पहले ही बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर में काशीराम की मूर्ति दलित समाज द्वारा लगाई गई थी, लेकिन सोमवार की शाम इस मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों और दबंगों द्वारा इसे हथौड़े से तोड़ दिया गया। पहला हथौड़ा काशीराम के हाथों में मारा गया और दूसरा हथौड़ा सर में मारा गया, जिससे काशीराम का धड़ ही अलग हो गया। उसके बाद भी दबंग एक के बाद एक हथौड़ा मारते गए। जैसे ही दबंग हथौड़ा मारकर थक गए और फिर पीछे से अपने साथियों के साथ फरार हो गए। 4 बंदे आए, अंदर घुसे। मेरे बच्चों ने शोर मचाया कि मम्मी मूर्ति तोड़ दी। मैं भागी तो वो थे वहाँ पे जोत्रीवाल, कह रहे भागो 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 यहाँ से, जल्दी भागो। फिर और मेरे को धमकी दे के गए। आप जानते हैं उनको? हाँ सर, और वो पहले भी 2-3 महीने से आ रहे हैं और धमकी दे के जा रहे हैं हमको। कह रहे हैं तू तो यहाँ पे वो बन रहा है, क्या तो पिसवा देंगे हम, ऐसे ऐसे धमकी दे के जाते हैं हमारे लिए। हाँ सर। कुछ उनमें से अंबेडकर सभा के ही सदस्य हैं और उन्होंने जो है पिछले जब से साहब काशीराम की प्रतिमा लगी है तब से ही वो विरोध कर रहे थे। उनका विरोध जब अंबेडकर सभा के चुनाव नजदीक आते हैं तभी उनका विरोध किसी न किसी मुद्दे को लेकर के शुरू होता है। असली मुद्दा उनका चुनाव था, परंतु बीच में इन्होंने जो है इस सामाजिक माहौल को खराब करने के लिए और गुड़गांव में अशांति फैलाने के लिए साहब काशीराम जी की प्रतिमा जो अंबेडकर भवन में स्थापित थी उसको जो है तुड़वाया गया है। मूर्ति को तोड़ते ही दबंग पीछे की तरफ से फरार तो हो गए और उन्हें तीसरी एक्ट द्वारा कैद भी कर लिया गया। इसके बाद जैसे ही इसकी सूचना दलित समाज के लोगों को मिली तो तुरंत दलित समाज के नेता और आम लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। समाज द्वारा इसकी सूचना गुड़गांव पुलिस को दी गई और गुड़गांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी में कैद दबंगों को देखा, लेकिन लोगों का हुजूम बढ़ता देख दलित समाज के लोगों ने पहले तो पुलिस कमिश्नर से मिले, फिर सेक्टर 34 के नगर निगम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त TL सत्यप्रकाश से मिले। किसी से भी उन्हें संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। पुलिस को उन्होंने लिखित शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस को जल्द ही शरारती तत्व और दबंगों की गिरफ्तारी की मांग की। इतना ही नहीं, ये सभी लोग गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और डिप्टी कमिश्नर TL सत्यप्रकाश के दफ्तर पहुंचे थे, जहां समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया और जल्द गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दबंगों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हरियाणा के हर जिले में दलित समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे। आज हमारी पलवल के अंदर मीटिंग थी, धरना प्रदर्शन था, 1 दिवसीय। इन लोगों का मौका मिल गया कि आज कोई भी नहीं है इधर, क्योंकि हमारी दूसरी जगह 2 जगह मीटिंग थी आज हरियाणा प्रदेश में। बिल्कुल जानते हैं, 8 आदमी तो बाई नेम हमने लिख दिए हैं, बाकी कुछ नकाब पोस्ट टाइप के थे जिनको पहचान नहीं गए। बिल्कुल देखा है जो संतला जोत्रीवाल था
और बाकी उसकी टीम के लोग थे। और उन्होंने आज करीब 3:15 बजे के आसपास उस प्रतिमा को हथौड़ों से खंडित कर दिया है। पूरे समाज में, पूरे दलित समाज में, पूरे बहुजन समाज में इस बात का पूरी तरह से रोष है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कल ये खबर आग की तरह फैल जाएगी और इसमें जो भी जान माल की हानि होगी या किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलेगी, उसके लिए गुड़गांव प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज हम पुलिस कमिश्नर से मिलके उनको FIR दर्ज करा दी है और मूर्ति की पुनः स्थापना करने के लिए डीसी साहब को हमने अभी अपना पत्र दे दिया है। हालांकि पुलिस ने हुजूम को बढ़ता देख जल्द ही FIR दर्ज कर ली और इन शरारती तत्वों और दबंगों के खिलाफ IPC की धारा 114, 120B, 427, 506 और 509 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन दबंगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।